Hello students and welcome to our YouTube channel देव गाइडवे एजुकेशन। हम लोग पढ़ रहे थे समझता कार्य। स्टूडेंट समझता कार्य पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, जैसे एग्जाम्स में आते हैं वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी सेशन को हम लोग आज आगे लेंगे। ठीक है, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पूछे आते हैं। कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे? कल हमने क्वेश्चंस किए थे जो कि पुरुष तथा महिलाओं पर आधारित थे। उसमें एक टाइप पढ़ा था। ठीक है, और उसी टाइप को हम क्या आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने 4 पुरुष 4 महिलाएं कुछ दिनों में काम करती हैं, तो बताइए कि 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे। आज का क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उससे क्या है एक स्टेप हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वो स्टेप क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष 4 महिलाएं या 3 बच्चे, सिर्फ एक चीज जुड़ गया, क्या 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 4 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या है एक एलिमेंट जुड़ गया, वो कौन है? बच्चा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी बच्चों पर भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है, एक पुरुष 2 महिलाएं 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रफ करें, सॉल्यूशन करेंगे। फिर देखो क्वेश्चंस पूछने का तरीका कैसा है एग्जाम में, बिल्कुल हुआ वैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्योंकि वैसे क्वेश्चन कराने का रीजन है कि आप लोग जब एग्जाम में पेपर देने बैठे तो ये ना हो कि ऐसे क्वेश्चन तो हम सर ने कराए नहीं। ठीक है, ऐसा दिमाग में डाउट ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान से, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं? 44 दिन में। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 44 दिन में। क्या कह रहा, एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो काम क्या है वही है। ठीक है, क्वेश्चन समझना, या तो उस काम को एक पुरुष करेगा, या तो उसी काम को 1-2 महिलाएं करेंगी, या तो उसी काम को 3 बच्चे करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 महिला भी है, सॉरी 1 पुरुष भी है, 2 महिला भी है, 3 पुरुष है, 3 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, वो काम वही है, या तो 1 पुरुष करेगा तो 44 दिन लगेंगे, 2 महिलाएं करेंगी तो फिर भी 44 दिन लगेंगे, और 3 बच्चे करेंगे तो फिर भी 44 दिन ही लगने वाले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे। ठीक है, और कल हमने कहा था एक चीज कि या और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना, या और में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन ये निकल गया। अब ध्यान देने वाली चीज है, वही इक्विवेलेंट कर लेते हैं कि पूरे के पूरे इक्वेशन किसमें कर लें, या तो पुरुष में कर लें, या तो महिला में कर लें, या तो बच्चों में कर लें। किसमें करेंगे? जो आसान होगा उसी में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, तो 1 महिला बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 पुरुष। ध्यान से देखना, 1 पुरुष बराबर 3 बच्चे, तो 1 बच्चा बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पुरुष। ठीक, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल देखो एक स्टेप बता रहा है, एक स्टेप सीखते चलिए। आप नहीं आता है दोबारा पूछिए, कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़ते चलिए। ठीक है, ये तो यहां तक का काम। ठीक, हमने कहा क्वेश्चन को 1 में रखना है, तो 1 पुरुष लिया 44 कर दिया। ठीक, बराबर 1 पुरुष है, महिला बराबर हो गई, कोई बात नहीं, 1 गुणे 1/3 कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा?
1+1/2 +1/3 D2। बहुत ही सिंपल, उसको ध्यान से देख लो, रफ करने वाले हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैसे इक्वल करेंगे एग्जाम में वो सीखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, ये हम लोग स्किप कर देते हैं, एग्जाम में परेशानी आती है, पसीना छूटने लगता है, इसका करेंगे क्या। ठीक, 44 बराबर लासा ले लो, बहुत आसान है, 6 + 3 + 2 ठीक, 44 बराबर 6 3 9 2 11 11/6 तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हमारा हो जाएगा 44 × 6/11 तो D2 बराबर हमारा कितना आ गया, 6 चौक 24 दिन कितना आ गया, 24 दिन। तो एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 24 दिनों में खत्म कर देंगे। चलिए एक बार सॉल्यूशन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चा किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए कि एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। करना कुछ नहीं था, कल की तरह क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ गए, उसमें बच्चा आ गया बस। ठीक, 1 × 44, ठीक है, ब्रैकेट 1 + 1/2 × 1 + 1/2 + 1 × 1/3 × D2। 44 × 1 + 1/2 + 1/3 × D2। 44 बराबर कितना, लासा लिए, लासा लेने के बाद क्या हुआ, 6 + 3 + 2 6 3 9 9 2 11 11 हो गया 11/6 और ये कितना आ गया D2 आ गया 44 × 6/11 11 × 44 6 × 24। पहला क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं पुरुष तथा महिलाओं के बीच। ठीक, पुरुष तथा महिलाओं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ केवल बदला क्या है, टाइप, सिर्फ और सिर्फ बदला क्या है, टाइप बदला है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, जबकि 6 पुरुष 2 महिलाएं कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए पुरुष और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात। अब क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बदल चुका है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ गया, अब क्वेश्चन ये आ गया कि क्षमताओं में, उनकी क्षमताओं में अनुपात कितना होगा, क्या होगा क्षमताओं में अनुपात। ठीक, सबको पता है कि कार्य तो बराबर कर रहा है, कार्य बराबर है, कार्य में नहीं अंतर है। क्यों, क्योंकि वही काम 5 पुरुष और 8 महिलाएं कर रही हैं 4 दिन में, और वही काम क्या है 6 पुरुष और 12 महिलाएं कर रही हैं कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त कर रही। तो बताइए कि महिलाओं की क्षमताओं में अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 पुरुष 8 महिलाएं, देखो और है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा क्या है, और है, या तो नहीं है, और है। ठीक है, 8 महिलाएं कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं, बराबर 6 पुरुष मतलब 6 पुरुष। ठीक, कितने महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हो गई, कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को रफ कर देंगे, ये डाटा हमें मिल चुका है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रफ हो गया। हमें बताना क्या है, पुरुष तथा महिला की क्षमताओं में अनुपात कितना है, क्या होगा, अनुपात क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, 4 पंचे 20 प्लस 8 चौक 32 फीमेल बराबर 6 त्रिक 18 प्लस 12 3 36 फीमेल। ठीक, अब देखो करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो चुका है। ठीक, पुरुष और पुरुष को एक तरफ कर लो और महिला को एक तरफ कर लो, क्योंकि पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं, आप लोग जानते हो, हम बताएंगे तो बहुत खराब। ठीक है, 20 - 18 बराबर 36F - 32F। ठीक,
कितना आ जाएगा 2m बराबर 36 माइनस 32 4 m/f बराबर कितना हो जाएगा 4/2 4/2 4/2 आ गया, कट जाएगा m/f बराबर 2/1। मतलब दोनों में अनुपात कितना आ गया 2:1। दोनों में अनुपात कितना आ गया, दोनों की क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया 2:1 आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देती हैं। वहीं पर 6 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देती हैं। तो बताइए कि पुरुष और महिला के क्षमताओं में अनुपात क्या है। ठीक है, कार्य बराबर था इसलिए हमने कार्य को बराबर कर दिया। समीकरण क्वेश्चन बना ली, उसके बाद महिला को एक तरफ कर दिया और पुरुष को एक तरफ कर दिया। ठीक है, सर्वोपरि एक तरफ कर दिया, फिर दोनों को कट्टन कुट्टा खेल लिया, काट दिए एक दूसरे को। कितना अनुपात निकल के आ गया 2:1। चलिए तब तक तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन लिखा देते हैं। 4 पुरुष 5 महिलाएं 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए पुरुष और महिलाओं के क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। भाई क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन में कुछ बदला नहीं बदला। जब नहीं बदला, देखो होगा क्या एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन का टाइप भी नहीं बदलेगा, सिर्फ वहां पे बदलेगा क्या, बदलने वाली चीज है उनकी डिजिट। इसके अलावा एग्जामिनर कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, सिर्फ वो क्या कर देगा, डिजिट बदल देगा। और डिजिट बदल देगा तो उसमें आप लोग को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सब पढ़े रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 पुरुष 5 महिलाएं। ठीक, कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, बराबर 5 पुरुष, महिलाएं कितनी है, महिलाएं हैं 10। ठीक, 2 दिन में कार्य को कर रही है। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन अनुपात पूछ रहा है, निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल डेफिनेटली पहले क्वेश्चन की तरह है। बस यहां ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक, आप लोग करिए, फिर तो हम तो बता ही देंगे, कोशिश करिए। 4 पुरुष 5 महिलाएं 3 दिन, 5 पुरुष 10 महिलाएं 2 दिन। कार्य क्या है, दोनों का कार्य बराबर है। पूछ क्या रहा है कि पुरुष और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। 4 3 12, 3 5 15, 5 दूना 10, 10 दूना 20। सिंपल। ठीक, मैं पुरुष और पुरुष को एक तरफ कर लो, जल्दी कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत ही है। ठीक, 20 महिला माइनस 15 महिला। ठीक, 2 महिला बराबर 5 पुरुष, सॉरी 2 पुरुष बराबर 5 महिला। हमें अनुपात किसका चाहिए, अनुपात इसका चाहिए, 5:2। क्या हो गया अनुपात, क्या हो गया, 5:2 हो गया। अनुपात निकल गया, डेफिनेटली निकल गया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन करके रखे हैं और अभी भी तुरंत किया है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अभी कौन चीज सीख लो यहीं पे कि दिक्कत कहां पे होगी। जब दिक्कत कहीं पे नहीं है तो क्वेश्चन गलत कहां पे होते हैं, क्वेश्चन तो गलत यहां पे होते हैं। ए ऑप्शन दे दिया गया 2:5, बी ऑप्शन दे दिया गया 5:2, सी ऑप्शन दे दिया 6:5, डी ऑप्शन दे दिया गया 5:6। ठीक, अब क्या होगा, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी में हम गए, क्या किए, हमें करना था बी ऑप्शन पे टिक और हम कर दिए ए वाले में, करना था इस पे, कर दिए इस पे। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना कि भाई 5 और 2 तो दिख रहा है क्वेश्चन में, 2:5 1 5:2 है। देखो जो एग्जामिनर है ना, जो विकल्प जो ऑप्शन देता है वो ऐसे ही देता, भाई भाई होते हैं वो बिल्कुल। और जब भाई भाई होते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जुड़वा भाई हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि उसमें अलग कौन है। तो भैया अलग यही है कि सिर्फ स्थान को बदल दिया गया। ठीक है,
पुरुष और महिलाओं को पूछ रहा था और हम किस में टिक लगा के चले आए, महिला और पुरुष के अनुपात में। ठीक है बच्चों, इसको समझो इस चीज को दोस्तों कि पूछ रहा है अनुपात पुरुष और महिलाओं का, और हम टिक किस में लगा के आए, महिलाओं और पुरुष का। तो इसका भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया? डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर है, ये कमेंट ऑप्शन है, कमेंट कर दो और क्लियर हो जाएगा। नहीं आता है तो उसमें क्वेश्चन लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन लिख दो, सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 3 लोग आ गए, तीन इक्वेशंस आ गई। क्वेश्चन वही है, स्टेप बढ़ गई केवल एक। ठीक, क्वेश्चन वही है, स्टेप केवल बढ़ गया कि 7 पुरुष 8 महिलाएं 3 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते। देखो मैथ है, मैथ सिर्फ डाटा देखो। जबकि 4 पुरुष 6 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो बताइए 4 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। 7 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में कार्य को कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। ठीक, 4 पुरुष 6 महिलाएं कितने दिन में कार्य को खत्म कर रहा है, 5 दिन में। तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं, बताना क्या है हमें, 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कार्य को समाप्त करें। ठीक, कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन का काम खत्म। क्वेश्चन 7 पुरुष 8 महिलाएं 3 दिन में काम को खत्म करते हैं, वहीं पर 4 पुरुष 6 महिला 5 दिन में काम खत्म करती हैं। तो बताइए कि 3 महिलाएं 4 पुरुष, बार गलत हो रहा, 3 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। इसी को समझो कि हमें ये इक्वेशन क्यों दी गई, हमें 2 3 क्यों दिए गए हैं। ठीक, यहां से हमें ये मालूम चलेगा कि कितने महिला कितने पुरुष के बराबर है, ये कितने पुरुष कितने महिला के बराबर है, जो कि हम उसमें यूज करेंगे फिर। ठीक है, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, ठीक, 5 चौको 20 और 6 पंचे 30। ध्यान से देखना। फिर वही काम, पुरुष को एक तरफ करो, बहुत जरूरी है। महिला और महिला को एक तरफ कर लो। ठीक है, और सबको पता है कि महिला और महिला अगर साथ में हो गई तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, हमें यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, जो समझदार है समझदार है। ठीक, यह लॉकडाउन चल रहा है, 4 महिलाएं जाए इकट्ठे होंगी तो क्या होगा, हम बोलेंगे नहीं, क्या होगा समझ जाओ। यहाँ तो 6 महिलाएं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे 6 महिलाएं हो रही हैं। 21 पुरुष माइनस 20 पुरुष कितना हो जाएगा, 30 पुरुष माइनस 30 महिलाएं माइनस 24 महिलाएं। यहां से मेरा एक रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट कौन सा है कि 1 पुरुष 6 महिला के बराबर होता है। क्या है, 1 पुरुष 6 महिला के बराबर होता है। जब 1 पुरुष 6 महिला के बराबर हो गया तो इसमें अभी क्वेश्चन में हम रख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, गुणे 6 प्लस 6 गुणे 5 बराबर, वही काम कितना है, 1 पुरुष बराबर 6 महिला, 3 गुणे 6 गुणे प्लस 4 गुणे, ठीक, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 प्लस 6 गुणे 5 बराबर 6 त्रिक 18 प्लस 4 गुणे, ठीक, 24 से 30 गुणे 5, 18 4 22,
18 4 22। क्वेश्चन में गलती तो नहीं हो रही है। 22 गुणे टी, ठीक, 36 18 150 बराबर 22 टी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 22, 150 बटे 22। कटेगा, जरूर कटेगा। कितने से आएगा 75 बटे 11। ये कितना हो जाएगा 11 छंग 66, 11 छंग 66। और भैया 75 से 66 जाएगा कितना होगा 9 ही तो बचेगा, 9 ही तो बचेगा। कितना निकाल के आ गया हमारा 6 सही 9 बटे 11 दिन। क्या है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगी 6 सही 9 बटे 11 दिन में काम को समाप्त कर लेंगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन किस पे, पुरुष और महिलाओं पर आधारित। नहीं समझ में आया फिर से समझो एक बार और से। ठीक, पहले काम क्या करना है, इन दोनों को निकालना है। यहां से हमें क्या मालूम चल जाएगा कि एक पुरुष जो है वो 6 महिला के बराबर है। जब हमें एक पुरुष की वैल्यू पता चल गई तो उस एक पुरुष में चाहे उसको उठा के आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, निकाल के बराबर कर दो। तो यहाँ कितना आ जाएगा 150 बराबर 22 डी, और डी बराबर कितना आ जाएगा 6 सही 9 बटे 11। ठीक, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा मजदूरी पे। ठीक है, मजदूरी पे बड़ा फेमस डायलॉग है, याद होगा, पता नहीं किस फिल्म का है लेकिन किसी फिल्म का है। क्या है, एक का मजदूर का हाथ है। ठीक है, तो भैया मजदूर है, ठीक, तो मजदूर को ध्यान में रखना। ठीक, अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, 3 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 4:5:6 का अनुपात है, तीनों मिलकर 1800 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए ए को कितने मजदूरी प्राप्त हुई, तो बताइए ए को कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। अगर पहले दिन का आपने सेशन देखा है, पहला पार्ट आपने देखा है, तो उस दिन हमने बताया था, एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया था, रमेश के पिताजी और सुरेश के पिताजी एक दिन में 500 लाते थे, एक 300 लाते थे। तो भाई जो समय तो दोनों का एक ही जा रहा है, समय तो दोनों का एक ही जा रहा है, तो क्या ऐसी चीज थी कि वो 500 ला रहा था और ये 300 ला रहा था, तो क्षमता निकल के आई थी वहां पे। क्या क्षमता, कि भाई दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो क्या है, वो अलग अलग है। तभी तो कारण था कि वो 500 ला रहा है, ये 300 ला रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कार्य क्षमता की बात करेंगे, समझता कार्य की बात करेंगे, तो वहां पे ज्यादा पैसे कौन लाएगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 4:5:6 का अनुपात है, तीनों मिलकर 1800 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए ए को कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। ठीक है, क्वेश्चन है कि 4:5:6 ये 3 अनुपात है। मान लेते एक मजदूर ए है, एक बी है और एक सी। ठीक, ये इनका अनुपात दिया है, किसकी, क्षमताओं का अनुपात है। अब तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 1800। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग देखो, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग देखो, नंबर सिस्टम पे पहुंच जाओ। ठीक है, कि कह रहा है कि किन्हीं 3 संख्याओं का योग 1800 है और उनमें अनुपात कितना है 4:5:6 का है। तो बताइए कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो बताइए पहली संख्या कौन सी होगी। तो सेम वही है कि 3 मजदूर हैं जिनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है 4:5:6 है, और तीनों मिलकर मजदूरी कितनी कमा रहे हैं 1800 रुपए कमा रहे हैं। तो बताइए ए को कितनी मजदूरी मिलेगी। ए यहां पे कौन 4 है, 1800 कमा रहे थे, 4 5 9 9 6 15। किसकी बात कर रहे हैं, हमें ए को निकालना है। पूरा कर दो, काट दो, कितना आएगा 120। 5 का नाम 5, 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 120 गुणे 4, कितना आ जाएगा 480 रुपए। ए कितना कमाएगा 480 रुपए। ए कितना कमाएगा 480 रुपए। देखो दोस्तों, अब यहां पे क्या है कि यहां एक्स नहीं मानने वाले, माना कि एक्स, तो 4x ए कमा रहा है, बी कमा रहा है 5x, सी कमा रहा है 6x, तो 1800 हो गया। 6 4 10 5 15x गुणे 4x,
तो इतना लंबा नहीं करना भाई, क्यों एक्स और एक्स कट जाएगा, इसीलिए हम एक्स लिखने की रियायत नहीं देते हैं कि आप एक्स लिखिए। ठीक, क्वेश्चन समाप्त है। ठीक, एक कितनी मजदूरी मिलेगी, 480 रुपए। अगर यही क्वेश्चन होता बिना डाटा का कि सबसे ज्यादा मजदूरी किसको मिलेगी, ए को, बी को, सी को, ठीक है, ए को, बी को, सी को, और अच्छा सा ऑप्शन दे देता है सी एंड डी, भैया हमें नहीं पता, नहीं निकाल सकते भाई, निकाल तो सकते हैं कंफर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, जिसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। कार्य करने की क्षमता किसकी ज्यादा है, सी की ज्यादा है, सी की ज्यादा है नहीं, 6 कर रहा है, 5 और यहीं से देख लो, 12 चौक 48, यहां से भी इसको बदलो, 12 पंचे 60, 600 और 12 चौक 72, सी कितना कमा रहा, 720। हमारा जो क्वेश्चन था कि ए को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी, तो ए को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी, 480। क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए, करने का पैटर्न वही है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा सेशन आप ये बताइएगा, अच्छा लग जाए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम्स वैकेंसीज निकल रही हैं, एग्जाम्स होने तय हैं, तो इसलिए शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू।